को देंगे। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए आर्मी चीफ मुतारिक, अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी से IMF कर्ज फराहमी का अमल तेज करने के लिए राब्ता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से फोन पर बातचीत में कहा IMF का $1.2 अरब कर्जे का अमल तेज किया जाए। व्हाइट हाउस IMF पर $1.2 बिलियन की फराहमी के लिए दबाव डाले। IMF ने $1.2 बिलियन कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान को देने की मंजूरी दी थी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान से। लईक, आगाह कीजिए। ऐसी सूरत हाल में जब डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और उसके साथ साथ मुआशी और इक्तिसादी बहरान भी तवील होता जा रहा है, तो जहां अवाम हुकूमत की तरफ नजरें देख रही है, तो ऐसी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार भी मुतहरक अंदाज में अदा कर रहे हैं। दोस्त ममालिक हों या हो IMF या हो कोई भी और सिलसिला जहां से पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर होने की गुंजाइश हो, तो आर्मी चीफ अपना किरदार अदा करते हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से फोन पर बातचीत की है और उनसे इस बात पर जोर दिया है कि IMF कर्ज प्रोग्राम का अमल तेज किया जाए, क्योंकि IMF से $1.2 अरब के कर्जे की आइंदा किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिलनी है, जिस हवाले से पाकिस्तान तमाम शराइत पूरी कर चुका है। तो आर्मी चीफ की तरफ से उन्हें ये कहा गया है कि इस अमल को तेज तर किया जाए और कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द ये पाकिस्तान को रकम मिल सके, ताकि पाकिस्तान की इक्तिसादी और माशी सूरत हाल में बेहतरी आए। ये बताता चलूँ कि आर्मी चीफ इससे पहले भी जब वो साबिका दौर में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के मेंबर भी थे, तब भी और अब भी हमेशा से सऊदी अरब, UAE, चीन और दीगर दोस्त ममालिक से भी तावन के लिए राब्तों में रहे हैं। उन्होंने अपना मुतहरक किरदार अदा किया है और मुल्की मुफादात, इक्तिसादी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सऊदी अरब, UAE, चीन और दीगर ममालिक के साथ राब्ते किए और पाकिस्तान की बेहतर इक्तिसादी सूरत हाल के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसी सिलसिले में उन्होंने अभी अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से भी बात की है, जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान को जो $1.2 अरब की जो किस्त अगस्त के तीसरे हफ्ते में मिलने की तवक्को थी, वो शायद जल्द मिल सके और एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो IMF का है उसका इजलास भी जल्द बुलाया जा सके, जिसकी रोशनी में पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल पर बेहतर और मुस्बत असरात मुरतब हो सकेंगे। ठीक है, लेक हमारे साथ ही रहेगा। लेक तफसीलें आगाह कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम साहब, मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए आर्मी चीफ मुतारिक हो गए हैं। अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी से IMF कर्ज फराहमी का अमल तेज करने के लिए राब्ता किया है। क्या कहते हैं, इसके बाद कुछ पॉजिटिव खबरें आएंगी? जी देखिए, पहली तो बात ये है कि डेवलपमेंट ये कोई अनयूजुअल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारे जो फोर्सेस हैं उनका US के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट रही है, बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन रही है ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और ये सब चीज़ों पे। तो मेरे ख्याल में हमें इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि जी बहुत ही कोई अजीब सी चीज़ हुई है। पहली बात ये कि ऑफकोर्स ये पॉलिटिशियंस को, सिविलियंस को खुद जो है फ्रंट एंड पे रहना चाहिए, लीड करना चाहिए, बट अगर साथ में आर्मी चीफ आते हैं या साथ में हमारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी एक से है और पूरी दुनिया में खासकर वेस्टर्न ममालिक में उनकी एक से है, तो क्यों ना जो है वो मिल के काम किया जाए, क्यों ना जो है इस चीज़ को इस वक्त टाइमली जो है कैपिटलाइज किया जाए। तो इस वक्त हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि टाइमली इंफ्लो हमें मिले, इस चीज़ की जरूरत नहीं है कि कितना इंफ्लो हमें जो है कब कमिट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारी तरफ से स्टेक होल्डर जाता है वो जो है वो इस चीज़ पे एम्फेसिस करे कि जी जैसे IMF की बात हम करते हैं, तो IMF के पास US का सबसे बड़ा जो है वो पोर्शन है, यानी कि US सबसे ज़्यादा बैक करता है IMF को। तो क्यों ना हम IMF को US के थ्रू ये रिक्वेस्ट करवाएं कि जी आप हमें जल्दी बोर्ड मीटिंग करें, क्योंकि हमें $1.2 बिलियन की आज ज़रूरत है, हमें 2 महीने बाद ज़रूरत है, उस तरह से नहीं होगी, क्योंकि हमारे डॉलर और रुपये की जो पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है, जिसकी वजह से हमारे महंगाई में और मजीद इजाफा हो सकता है। तो क्यों ना हम आज हाथ पर मारें। और मैं ये कहूँगा कि तो खुर्रम साहब, दीगर दोस्त ममालिक हैं उनसे भी राब्ता किया है और उनसे भी तावन की अपील की है, तो अब आप समझते हैं कि जो रुकावटें थी, जो मुश्किलात थी, इनके जो राब्ता करने से हैं वो बहाल हो जाएंगी? देखिए, मेरे ख्याल में तो हमें सबको अप्रोच करना चाहिए। आपने जैसे बात की, बहुत सही बात है कि सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इन सब साथ हमारे जो है हम एनर्जी इम्पोर्ट करते हैं और इनसे हम कैश डिपॉजिट भी लेते हैं। तो क्यों ना इनको भी अप्रोच करें और चाइना को भी एट द सेम टाइम अप्रोच करें, क्योंकि सारे वो ममालिक हैं जिनके साथ आपने भी मुश्किल हालात में उनके साथ भी सपोर्ट किया है और उनसे सपोर्ट ली भी है। तो इस वक्त हमें ज़रूरत है, तो क्यों ना हम फुल फ्लेज जाएँ, यूनिटी के साथ जाएँ और सबसे ये बात करें कि जी आप हमें ऑयल या गैस पेमेंट्स पे दें, हमारे साथ कैश आप जो है डिपॉजिट करें, हमारे पास जो लॉस मेकिंग एसेट्स हैं उनको समहाउ आप जो है लें और उनको जो है टर्न आउट करें, क्योंकि जैसे एयरलाइन बिजनेस में जो आपकी मिडल ईस्टर्न इकोनॉमीज हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर भी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी। क्यों ना PIA हो गया, जैसे पाकिस्तान स्टील हो गया, इस तरह के
लॉस मेकिंग एसेट्स हैं जिनको हम दे के उनके अगेंस्ट हम कैश भी जनरेट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम अपने लॉसेस को भी कम कर सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। अगर ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो ऑप्शन कम से कम होते जाएंगे। तो खुर्रम साहब, आप इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो हम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देख रहे हैं, जो माशी सूरत हाल देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये देखें कि आर्मी चीफ पहले भी खलीजी और दीगर इस्लामी ममालिक से राब्ते कर चुके हैं, चाहे वो UAE की बात करें या चीन की भी अगर हम बात करें। साथ ही साबका हुकूमत में वो आर्मी चीफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के मेंबर भी रहे। तो अब उनका ये कदम बढ़ाना मईशत की बेहतरी के लिए, उनके इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? मैं तो वही कहूँगा कि देखें, क्योंकि जो है ये सबको मिल के ही करना है, और अगर आर्मी चीफ ने ये किया है तो इसमें मेरे ख्याल में हमें लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये देखना चाहिए कि इसका फायदा कितना हो सकता है। क्योंकि अगर कोई कंट्री आपको वैल्यू कर रहा है, आपकी फोर्सेस को वैल्यू कर रहा है, तो क्यों ना हम वो सब चीज़ें यूज़ करें जो भी आपको जो है इस वक्त डॉलर दिला सकता है, या आपके पास सप्लाई अच्छी आ सकती है, आपके रिजर्व बेहतर हो सकते हैं, और आपके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ऑलरेडी जैसे IMF की हमने बात की, IMF के साथ आपका स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया, लेकिन वो एग्रीमेंट अगर 2 महीने बाद जाकर हमें पैसे मिलेंगे तो उसका वो फायदा नहीं होगा जो आज हमें मिलने चाहिए। तो हमें अपने सारी जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको जहाँ जहाँ जिस चीज़ की जो बात सुनी जाती है, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, वेस्टर्न इकोनॉमीज में हमारी फोर्सेस की भी बात सुनी जाती है, हमारे पॉलिटिशियंस भी मिलके जाएं। जैसे इमरान खान साहब भी जाते थे तो उनका एक पॉलिटिकल कैपिटल था, या उनका एक उनका पर्सनालिटी का भी एक था पॉजिटिव एंगल के, जी वो चाहते थे तो बात करते थे, तो उसकी वजह से उनको उनकी शुरू में काफी ज्यादा उनको जो है सपोर्ट मिली। तो इस तरह हमारे पॉलिटिशियंस आज भी जाएं, जैसे अगर अभी की जो गवर्नमेंट है उनके मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हिस्ट्री में। और मैं जैसे फौज की बात कर रहा हूँ तो फौज तो हमारी ओवरऑल सबके साथ ही, चाइना हो, US हो, मिडल ईस्टर्न इकोनॉमीज हो, हर जगह रोल प्ले किया है। तो व्हाई नॉट कि हम सारे मिल के इस वक्त कैपिटलाइज करेंगे। तो मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर नहीं करेंगे, डिले करेंगे तो महंगाई में भी इजाफा होगा, ग्रोथ भी कम होगी। देखिए दुनिया भर में रिसेशन आ रहा है, तो हम इस रिसेशन से बचने के लिए जो इक़दाम उठा सकते हैं हम करें, ताकि हमारा कंट्री जो है स्टेबिलिटी उसमें आए और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो और हम दोबारा उस ट्रैक पर आए, फिर हम इलेक्शन भी करें और सब चीजें करें और एक अच्छा पॉलिटिकल जो है वो ट्रांजिशन हो। ठीक है, खुर्रम साहब हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर गुमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर साहब, आर्मी चीफ अब मैदान में आए हैं, मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हमेशा मुल्क की और अवाम की मफादात के लिए सरफहरिस्त रही हैं, काम करते रही हैं। क्या सियासी जो हुकूमत उससे कुछ नहीं बन पा रहा तो अब आर्मी चीफ सामने आए? जी, ये तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि मुतअद्दिद बार मिफ्ता इस्माइल साहब हों, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हों, या बाकी इनके जो नून लीग के ज़ोमा हैं, या PDM हुकूमत के जो डिफरेंट ओहदेदार हैं, उन्होंने तो यही कहा था कि जनाब आला सारा कुछ हो गया और हमें पैसे आ रहे हैं, पैसे मिलने जा रहे हैं, और हर हफ्ते एक नए हफ्ते की वो डेट दे दिया करते थे। लेकिन बज़ाहिर जिस तरह हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता एक हफ्ते से डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में बढ़ रही है, आपकी जो इकोनॉमी है उसको शदीद किस्म का इस वक्त खतरात लाक हो गए हैं, और जिस तरह डॉलर ऊपर बढ़ रहा है उस वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान की खुदा न खास्ता इकोनॉमी अगर यही हालात रहे तो हमारे तो श्रीलंका से भी बदतर हालात हो जाएंगे। जाहिर है बहसीत आर्मी चीफ उन्होंने भी एक अहद किया हुआ है, ओथ लिया हुआ है कि मुल्क की सलामती के लिए वो हर कोशिश करेंगे। तो अब इन लोगों के साथ राब्ते जाहिर है आर्मी चीफ के माजी से रहे हैं, वो 6 साल से मौजूद हैं इस ओहदे के ऊपर। तो डिफरेंट जो ओहदेदार हैं, खासतौर पर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ उनके राब्ते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मुल्क को इस वक्त जो खतरात लाहिक हैं उनको उनका इदराक करते हुए अगर उन्होंने बात की है, और इस एफर्ट के नतीजे में अगर कुछ जो हमें जो कर्जा जो कि मंजूर हुआ वो मिल जाता है, उम्मीद यही की जा सकती है तो उससे मुल्क के अंदर जो स्टेबिलिटी कुछ आए। लेकिन जो बड़ा मसला तो वहीं का वहीं रहेगा कि मुल्क के अंदर इस वक्त शदीद किस्म का जो है सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, और उसकी वाज़ेह वजूहात आपके सामने हैं। मुल्क के अंदर आवाम की एक राय है, मुल्क के अंदर रिसेंटली जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसके नताइज भी हमारे सामने हैं। जिस तरह से PTI को ज़िमनी इंतखाबात के अंदर लोगों ने मैंडेट दिया, पंजाब के अंदर हुकूमत अब PTI और काफ लीग की बन गई है, लिहाजा ये काम भी करना है। जाहिर है मुल्क को मुआशी सतह के ऊपर भी मुस्तहकम करने के लिए जो भी बन पाता है वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ओहदेदार है, सिविल मिलिट्री किसी भी जगह के अंदर मौजूद है, उसको ये काम करना है। और साथ साथ ये जो अहम मसला हमें दरपेश है अंदरून मुल्क, हम देख रहे हैं कि एक मौजूदा जो हुकूमत है पार्लियामान के अंदर जो मौजूद है वो हमें ये नहीं बताते कि मईशत का क्या हाल है, हमें ये नहीं बताते कि डॉलर किस तरह बढ़ रहा है, रुपया किस तरह गिर रहा है, वो हमें ये नहीं बताते कि मुल्क को
آپ کیا کہیں گے کہ ظاہر ہے اس وقت جو ہماری عدم استحکام سیاسی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں جس کی اور معاشی صورتحال بھی جو ہے، ایسے میں آرمی چیف کا ایک قدم آگے بڑھ کر یہ فیصلہ کرنا، اور ظاہر ہے ہماری افواج پاکستان فوج کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، اپنی ایک امیج ہے دنیا بھر میں، تو اب جو یہ رابطے ہیں اس سے ایک پازیٹیو میسج جائے گا ان لوگوں کو، خاص طور پہ IMF کو، امریکہ کو، یا جن لوگ ممالک سے رابطے کیے گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے فوج جب آگے بڑھ کے یہ اسٹیپ لے رہی ہے تو آپ کے خیال میں اب یہ زیادہ تیزی سے معاملہ آگے بڑھے گا، خاص طور پہ جو IMF سے ڈیل کا معاملہ ہے؟ جی، ایک بنیادی چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر افواج کسی ملک کی یا ادروائز جتنی مرضی مضبوط ہوں، لیکن اگر معیشت بیٹھ جائے تو پھر کچھ آپ کے ہاتھ نہیں آتا۔ ہم نے مثال دیکھی رشیا کس طرح ڈوبا، ہم نے مثال دیکھی ویسٹرن مختلف ممالک کے اندر بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے، جب اکانومی ڈوبتی ہے تو پھر جو ہے ملک کے اندر شدید بحران لاحق ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ظاہر ہے پاکستان ملٹری کی ایک سے ہے پوری دنیا کے اندر، جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی بات لوگ بڑی سنجیدگی سے سنتے ہیں، اور جسے میں نے عرض کیا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں کیونکہ 6 سال سے اس عہدے کے اوپر موجود ہیں، تو مختلف اوقات میں مختلف جو امریکی عہدیدار ہیں جب بھی پاکستان آتے ہیں ان سے ان کی ملاقات رہی ہے، تو جو ملکی معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے جو حالات اس وقت ہیں، تو میرے خیال میں اگر انہوں نے بات کی ہے اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں یقینی طور پر بات ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ملک کو معاشی سطح کے اوپر کوئی فائدہ پہنچ جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب تک ملک کے اندر جو ہے سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا، بے شک یہ جو ہے مدد ہمیں پہلے بھی ملتی رہی ہے، آئندہ بھی ملے گی، اور ظاہر ہے پاکستان ایک بڑا ملک ہے، اس ریجن کے اندر ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، اور ہمارے ارد گرد جتنے ممالک ہیں، خدا نخواستہ پاکستان کے اندر کوئی انسٹیبلٹی اگر کسی بھی سطح کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات نہ صرف پاکستان کے اوپر تو پڑیں گے خدا نخواستہ، لیکن پورے کا ریجن جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ملک کے اندر معیشت کو سنبھالا جائے، لیکن جس طرح میں نے کہا، ٹھیک ہے خاور صاحب ہمارے ساتھ ہی ہمیں ہمارے معاشیات ملک سہیل صاحب نے جوائن کیا ہے۔ ملک سہیل صاحب، ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے آرمی چیف متحرک ہو گئے ہیں، امریکی ڈپٹی سیکرٹری سے IMF قرض فراہمی کا عمل تیز کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس اقدام کو آپ؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب نے جو اس وقت انٹروین کیا یہ بہت ضروری تھا ان کا انٹروین کرنا، کیونکہ یہی ایک ادارہ ہے اس ملک کا جس کی طرف ساری عوام دیکھ رہی ہے ان کے وہ کیا کریں گے، کیونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس میں بالکل فیل ہو گئی ہیں۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام پولیٹیکل جو ہیں وہ سب فیل ہو چکے ہیں۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، 2017 میں جب اسی طرح معاشی بحران آیا تھا تو آرمی چیف جو تھے ان کو ہم نے باقاعدہ FPCCI کے پلیٹ فارم پہ کراچی میں بلایا تھا، اور وہاں جب ہم نے ان کو بلایا تو وہاں پہ انٹر پلے آف سیکیورٹی اینڈ اکانومی کے اوپر ایک بہت بڑا سیمینار ہوا تھا، جس کے اوپر اس وقت کی حکومت نے کافی باتیں اٹھائی تھی کہ آرمی کا اس میں کیا رول ہے اکانومی کے اندر۔ تو آرمی کا اس وقت بھی ہمارے یہ چیف صاحب نے بڑا اچھا رول پلے کیا تھا، اور ہماری اکانومی بہتری کی طرف چل پڑی تھی۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ڈالر کی پوزیشن ہے اس میں بزنس کمیونٹی تو بہت بری طرح سفر کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایجوکیشن، جو ہمارے اسٹوڈنٹس بیرون ملک گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ وہ جس ٹیوشن فیس جو اپنی بھیجتے ہیں وہ اس کے اندر کتنے لاکھوں روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ لوگوں کی ہارڈ ارن منی ہے۔ تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کا انٹروین کرنا بہت زبردست ہے۔ ہمارا ڈالر جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے، اور ابھی تک ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ ڈالر کہاں جائے گا۔ آپ دیکھیں آپ کا ملک اس وقت جغرافیکلی بہت جو ہے نا ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے، اس کے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں وہ مطلب بھی اس سے سفر کریں گے۔ نیگیٹو آؤٹ لک آف پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت ہم سب کو وری ہے اس چیز کی، اور نہ صرف یہاں پہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک جو امیج ہے وہ بڑا عجیب سا ہوا ہے آج کل۔ تو اس امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے آرمی چیف صاحب نے بر وقت آ کے بہت زبردست قدم اٹھایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ IMF کے ساتھ ساتھ جو باقی ممالک ہیں، کیونکہ ہمارے آرمی چیف صاحب کا ایک باقاعدہ انفلوئنس ہے ان سب ملکوں کے اوپر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھے اور بڑے زبردست آرمی چیف ہیں پاکستان کے، اور ان کے انٹروین کرنے سے چیزوں کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ٹوٹل ساری پولیٹیکل پارٹیز
سب فیل ہو چکی ہیں. وہ صرف اپنی رسا کشی کے اندر لگی ہوئی ہیں, وہ اپنے ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہی ہیں, اور اس میں عام عوام جو ہے وہ اس وقت بے حد پریشان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر قدم ہے ان کا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو نیچرل فاسل پرائس کاسٹ جو ہے وہ راکٹ ہائی ہو گئی ہے بہت زیادہ اس وقت. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ رائٹ سٹیپ ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. بہت شکریہ سہیل ملک, ممبر FPCCI, خرم شہزاد ماہر معاشیات, خاور گمن اور لئیک الرحمان ہمارے ساتھ تھے.